बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और चार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, हम वेट करते रहे कि गोल्ड डाउन आएगा, रिट्रेसमेंट देगा, लेकिन नहीं आया डाउन। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है अकॉर्डिंग टू H4, तो इसको मैं यही कहूँगा कि ये बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर बना रहा है, मार्केट बना रही है। तो बेहतर है कि मार्केट जैसे कोई डिप लगाए तो यहाँ से बाय करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बेहतर है सेल ना करें। मार्केट डाउन आती भी है तो उसको एज आ बाय अपॉर्चुनिटी हम अवेल करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो अभी मार्केट 3226 साइडवे है, ना कुछ ख़ास ऊपर गई है और ना ही ख़ास डाउन आई है। अगर लो की बात की जाए तो प्रीवियस लो 93 कल का लो है, नहीं ब्रेक हुआ आज। तो कल का हाई जो था तो वो भी 33 के राउंड अबाउट था गालबन, तो वो भी ब्रेक नहीं हो पाया। तो उससे पीछे मेरे ख्याल में मंडे था, मंडे का हाई लो भी ब्रेक नहीं कर सकी मार्केट। तो मतलब साइडवे है मार्केट। तो साइडवे देखें, हमेशा मार्केट धोखा देती है, माइंड सेट बनाएगी दोस्तों का, लोगों का, ट्रेडर्स का कि डाउन आना है। तो फिर डाउन तो नहीं आना है, इसने जाना तो आप ही है, जिस तरह हमेशा हुआ है। अच्छा, फिर एक इंटरेस्टिंग बात, मार्केट अगर रेंज में आ जाए तो गालिब गुमान है वो हमेशा ब्रेकआउट अप साइड में देती है। हम सोचते हैं कि डाउनवर्ड में आएगी, लेकिन वो ब्रेकआउट हमेशा मैक्सिमम टाइम वो अपवर्ड ही देती है। तो अब भी मेरी ख्वाहिश यही है कि मार्केट अगर डिप लगाती है तो डिप से बाय किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो डेली के हवाले से ओवरऑल जो इसके टारगेट्स हैं 3325 और 3306। देखिए रेड लाइन के ऊपर मार्केट स्टेबल है, इसकी सपोर्ट ले रही है रेड लाइन की 3203 आपके सामने है। तो अगर इसकी सपोर्ट ले रही है H4, ठीक है जी, H4 का जो टाइम फ्रेम है, तो साफ ज़ाहिर है 3306 यानी रेड टू रेड, तो बाहर कीमत इसको जाना ही पड़ेगा। ठीक है जी, आज चली जाए, हफ्ते बाद चली जाए, 2 हफ्ते बाद चली जाए, तो बहरहाल वहाँ तक तो इसको जाना पड़ेगा। उस ऊपर हमारा जोन पड़ा हुआ है 25 के ऊपर। तो इस जोन तक अगर पहुँचती है मार्केट तो फिर मैं रिट्रेसमेंट की बात करूँगा। तो अब जो मौजूदा कंडीशन में है, यहाँ रिट्रेसमेंट नहीं बनती, सिंपल सी बात है। ना अकॉर्डिंग टू H4 बनती है, ना अकॉर्डिंग टू डेली बनती है। देखिए ना, अगर हम ये पुल बैक, हमें ये है हमारे पास जो लेटेस्ट, जो जहाँ से मार्केट ने मूव शुरू किया था, ये अकॉर्डिंग टू H4 में बता रहा हूँ, हमारे जोन को ब्रेक कर गई थी मार्केट। ठीक है जी, एक बार नीचे आई थी H4 कैंडल, तो उसके बाद वो उसको ब्रेक करके चली गई। तो अब यहाँ से तो मतलब हम मैयर नहीं करेंगे, हम डेली से मैयर करेंगे। इसको मैं आपको बता देता हूँ, डेली। और जहाँ से मार्केट उठी थी, मार्केट इस एरिया से उठी थी जहाँ से मैंने ये रिट्रेसमेंट लगाई हुई है, एक्सटेंशन लगाई हुई है अपनी। प्लीज़ एक तो मैं आपको बता देता हूँ, इस जगह से, ठीक है जी, इस जगह से स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ तक गई, यहाँ फिर डाउन आई, ठीक है जी, पुल बैक लिया। और इस पुल बैक का पोटेंशियल ये ख़त्म नहीं हुआ, ये ऊपर पड़ा हुआ है जो मैंने आपको बताया। इस पुल बैक का पोटेंशियल यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है जी। जब तक, यानी अभी मार्केट में पोटेंशियल है ऊपर जाने का, उस एरिया तक पहुंची नहीं है जहां तक इसको पहुंचना चाहिए, या इसने जो पुल बैक बनाया था उसके तहत अभी मार्केट ने ऊपर जाना है, इसका सफ़र अभी बाकी है। डेली हमारे सामने आ गए हैं, देखें मंडे का हाई लो ब्रेक नहीं किया, ट्यूसडे का भी, तो आज भी मार्केट ने कोई हाई लो ब्रेक नहीं किया, मतलब साइडवेज चल रही है। तो एक बार ये नीचे स्पाइक, मैं H4 में बता दूँ आपको क्या बनता है, जो जिस तरह मैं करता हूँ। जो बुलिश फ्लैग या बेरिश फ्लैग होता है, बुलिश फ्लैग का मैं तरीक़ाकार बता देता हूँ आपको। एक सेकंड ठहरिएगा, देखिए मैं नोट करता हूँ, जिस तरह A B C D, ठीक है जी, E इधर आएगा,
जब ई आएगा ना तो ई से हमने एंट्री लेनी है, ई के बाद ये एफ होगा ऊपर की जानिब। मैंने कई बार ये ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट और बेरिश फ्लैग का ब्रेकआउट, ठीक है। ए बी सी डी ई, जब ई बनता है ना तो ई से फिर हम वो उसकी एंट्री लेते हैं, वो ई से ब्रेकआउट होता है उसका, बुलिश फ्लैग हो या बेरिश फ्लैग हो, दोनों सूरतों में। तो अब ये इसको थोड़ा डाउन आना चाहिए। डाउन कहाँ तक? जो इसका लेटेस्ट लो है 3211, तो इसके आसपास या इससे थोड़ा नीचे, इस तक या इससे थोड़ा नीचे ई यहाँ बनेगा, फिर यहाँ से हम दोबारा बाय की जानिब ऊपर लॉन्ग की जानिब बैठेंगे। ये अकॉर्डिंग टू बुलिश फ्लैग मैं आपको बता रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू H4 जो कैंडल स्ट्रक्चर है, तो उसके हवाले से अगर किया जाए हम, तो कहाँ से पकड़नी चाहिए हमें बाय? 3206, 3209, 6 to 9 अगर मार्केट एक बार यहाँ आती है तो मेरे ख्याल में हमें बाय की एंट्री लाजमी, चाहे छोटी लाट लगा लें आप, कोई इशू नहीं। $2-4 मार्केट ऊपर ऊपर नीचे होगी, क्योंकि जब भी लंबा सफ़र तय करना हो ना मार्केट में, वो इतनी आसानी से बैठने नहीं देती ट्रेडर्स को, वो परेशान करके उठा देती है, ब्रेक इवन हिट करा देती है, ठीक है जी। जब सारे उठ जाते हैं तो फिर मार्केट मूव शुरू करती है अपना, उसको पुल बैक भी कहते हैं। जिस तरह यहाँ नीचे पुल बैक बनाया था, यहाँ कन्फ्यूजन पैदा की थी मार्केट ने इस एरिया में, मुझे याद है, लेकिन मैं खामोश बैठा रहा था, मैंने सिग्नल दिया था, मुझे अभी तक याद है, और मार्केट ऊपर नीचे होती रही, मैं खामोश बैठा रहा, मैंने कुछ नहीं कहा कि आप क्लोज करें या ये करें, मैंने सिग्नल दिया और खामोशी से बैठा रहा। तो जिन दोस्तों ने होल्ड की माशाल्लाह उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो अब भी अगर इस एरिया तक नीचे आती है ना, तो यहाँ से आप ज़रूर बाय करें इस एरिया में, और फिर वो हमारी बाय ऊपर वाला जो हमारा जोन है वहाँ तक जानी चाहिए। तो ये H4 का स्ट्रक्चर है। H1 में जाएं तो क्या कहता है H1? तो H1 कहाँ से डाउन आ सकती है? ये टॉप है मार्केट का, तो बॉटम है। तो कल पिछले बल्कि 2 दिनों से यहीं से आ रही है बार बार, 24 से 29। अभी भी देखें ना, ये पिन पॉइंट हमारे इसी जोन को रिस्पेक्ट देते हुए डाउन आ रही है, लेकिन अभी है हमारे जोन के अंदर ही, जोन से बाहर नहीं निकली। यानी 24 के नीचे बॉडी क्लोज कर जाए तो ये हमारा जोन प्लेड हो जाएगा, यानी प्ले हो चुका, यानी प्ले हो जाएगा। जब ये प्ले होगा तो साफ ज़रे निचले जोन तक इसको आना पड़ेगा। बहरहाल ये 2 जोन आप जेन में रख लें कि यहाँ से अगर नीचे आती है तो आप वेट करेंगे निचले जोन का, ऊपर वाले को छोड़ दें, एंट्री ना लें सेल की, कोई इशू नहीं है। तो लेना चाहें भी तो कोई इशू नहीं है। तो नीचे जब आएगी ना तो फिर यहाँ से आप तैयारी पकड़ लेंगे दोबारा बाय की, इंशाल्लाह फिर वो बाय हमारी लॉन्ग चल सकती है। MT4 में आ जाएं। तो MT4 में प्लीज़ ये देखिएगा कि अभी भी 10 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, बॉडी ऊपर दे रही है मार्केट मुसलसल। तो इट मीन इसका नीचे आने का कोई इतना ख़ास प्रोग्राम नहीं लग रहा। तो कल भी मैं वेट करता रहा कि मार्केट अगर 23% ऑफ फेब रिट्रेसमेंट के ऊपर आ जाती है ना, तो फिर भी हमें एक मतलब कॉन्फिडेंस भी आएगा, कंफर्मेशन भी होगी, यहाँ से बाय करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आए। अच्छा जी, H1 में आ जाए। देखिए H1 में देखें ना, कल से मैं आपको बताता हूँ, पूरी बात बताता हूँ। कल भी 50 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट ली, तो आज भी 50 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट ले रही है मार्केट, ठीक है जी। तो मतलब 50 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट के साथ मार्केट मुसलसल ऊपर स्टेबल हो रही है, नीचे नहीं आ रही, डाउन नहीं आ रही। ना तो कल ही ये 50 के मूविंग एवरेज के नीचे आई और ना ही आज आई, आज भी इसने टैप किया, सपोर्ट बनाया उसको। तो इट मीन इसके जो प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम इसके ऊपर जाने के, नीचे आने के कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं है इसका। अच्छा जी, ये बात यहाँ हुई। लेकिन आज की जो मूव है ना, ये बहुत प्यारी मूव थी, ये बहुत अरसे बाद मुझे मिली है, मैं आपको बताता हूँ। $20 ऊपर गई, $20 नीचे आई, ठीक है जी, और फिर इसके बाद तकरीबन $20 फिर ऊपर। यानी आज की ओवरऑल जो मूव है $20 है, मार्केट ऊपर $20 जाती है, नीचे $20 आती है।
तो ये मूव जो होती है ना स्कैल्पर के लिए, ये इस तरह समझे ना एक गिफ्ट होता है मार्केट की तरफ से, इसमें एसएल नहीं हिट हो सकता, ठीक है जी, क्योंकि फिक्स मूव करती है, एक रेंज में रहती है, तो सेल बाय होती रहती है। तो दिन में वो देखिए आज कितने सिग्नल बने, 1 2 3, 3 सिग्नल बन चुके हैं, ठीक है जी। हमने यानी 2 बार बाय किया, 1 बार सेल किया, तो और बड़ी खूबसूरती के साथ हर सिग्नल में $20-20 मिलते जाएँ, $60 की प्रॉफिट बनता है आपका। तो ये बहुत मतलब ना ये ऐसी मूव बहुत कम मिलती हैं। तो दोस्तों ये अपना है वीडियो कल के लिए, इंशाल्लाह मार्केट रिस्पेक्ट करेगी जिस तरह हमने बताया, वीडियो में डिस्कस किया हमने। तो बाकी जो होगा वक्तन फ़वक्तन मैं आपको ग्रुप में इंशाल्लाह ज़रूर अपडेट करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।